तो ये तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया। वैसे इसकी कंडीशन सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर यू यूज दिस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला तो ये है कि कोई सी भी कंडीशन हमें एग्जाम में दी हुई है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप देखते हो कि उसके अंदर सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी कंडीशन में, कि कोई चीज हो रही है और कोई चीज नहीं हो रही, विन या फेल, विन या लूज होगा, सॉरी फेल नहीं होगा, या फिर पास हो रहा है कोई चीज या फेल हो रहा है, तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होंगी, तब ही हम ये लगा रहे होंगे। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये दो चीजें होंगी। तो पी हम जो कहते हैं वो हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कि कोई भी चीज हो रही है अगर वो हो जाए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और सक्सेस तो उसकी निकाली वो पी होता है। तो क्यू होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो हमेशा सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी होंगी। दूसरा हमारे पास होता है कि आपके पास जो है ये नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड। नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड, इसका मतलब है कि कोई भी चीज अगर वो कर रहा होगा तो वो आपको एग्जाम में स्पेसिफाई करेगा कि वो 10 दफा कर रहा है या 15 दफा कर रहा है या 20 दफा कर रहा है या 13 दफा कर रहा है, जितनी दफा भी कर रहा है वो एन, एन जो है ये फिक्स्ड होगा। एन एक्चुअली गिव्स यू कि कोई भी चीज कर रहा है तो वो कितनी दफा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन है, तो टॉस करने में अगर कॉइन को, तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और हमें ये भी बताएगा कि मैं टॉस कर रहा हूँ कॉइन को 10 दफा, या मैं टॉस कर रहा हूँ कॉइन को 15 दफा, या मैं टॉस कर रहा हूँ कॉइन को 20 दफा। तो ये आपको बताएगा कि कोई भी जो काम वो कर रहा है वो कितनी दफा कर रहा है, वो एन जो है वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। फिर तीसरी चीज होती है कि ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर का मतलब ये होता है कि पिछले का जो रिजल्ट है उसकी वजह से अगले की प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रायल्स और इंडिपेंडेंट मतलब ये होगा कि पिछला जो रिजल्ट आता है उसकी वजह से अगले की प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ, तो अगर पिछली दफा हेड आया तो जरूरी नहीं है कि अगला भी हेड आए, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगला भी टेल आए। तो ये हमें हेड और टेल की बता दो। इसके अलावा हो सकता है कि डाइस को रोल करना। मेरे पास ये रखना है कि मेरे पास वन आए या वन ना आए। तो अगर एक दफा वन आएगा तो जरूरी नहीं है कि अगली दफा भी वन ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ नहीं जाती किसी भी चीज की, कि अगर एक दफा वो हो जाए, या किसी चीज की प्रोबेबिलिटी कम नहीं होती। ठीक है, तो ट्रायल्स की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी सक्सेस और फेलियर की, दे वुड बी कांस्टेंट फॉर ऑल द ट्रायल्स। ठीक है, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये तीन अगर आपके पास फिक्स हो रहे हैं किसी भी सवाल को पढ़ने के बाद, तो फिर आप वहां पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे होते हो। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम चेंज लिख रहे होते हैं तो इसका तरीका होता है कि यू राइट एक्स इज द वेरिएबल, इट फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आप लिखते हो अंदर एन और ये पी लिखते हो। दिस इज द तरीका कि आप जो है उसको रिप्रेजेंट करो। तो किसी भी आप क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखोगे और फिर फर्दर उसको काम करोगे। जिसमें ये एन जो है, एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये तो आपको पता है। ये बात समझ नहीं सुनी। और बी होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। या तो ये आपको सवाल से उखस करना होगा और इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे इस चीज में, या तो फिर किसी और चीज में मतलब उल्टा काम करके हम ये एन और पी निकाल रहे होंगे चीजों को। ठीक है, ये आपके पास मेन चीज, आप कोई भी सवाल पढ़ के एन और पी को फिल करोगे फिर आगे काम करोगे। ये तरीका है बायनोमियल को लिखने का। एक्स इज अ वेरिएबल विच फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर एन नंबर ऑफ ट्रायल वो बताया कि 10 दफा कर रहा हूँ, 15 दफा कर रहा हूँ, 20 दफा कर रहा हूँ। और पी वो भी आपको एक क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा, या फिर आप निकालोगे कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर यहाँ पे एक दो मजे की चीजें ये हैं या नोट करने वाली चीज ये है कि आपको पता है कि सिर्फ दो ही नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, या तो पी होगा या तो फिर क्यू होगा। तो जब दो ही नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी तो इन दोनों का सम क्या होगा, वन के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा वन के बराबर होती है। आपके पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं, या पास होना या फेल होना, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी का सम कितने के बराबर होगा, दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। हमेशा कोई चीज होगी या फिर नहीं होगी, विन या फेल। तो डाइस में भी वो ऐसे बनाएगा कि वो बोल रहा है कि एक्स इज द वेरिएबल, बंद करो, कि वन ऑप्टेन हो या वन ऑप्टेन ना हो। वन ऑप्टेन हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सक्सेस की, 1/6। वन ऑप्टेन ना हो तो 5/6 हो जाएगा। बाकी सारे 5/6 यार कोई एग्जाम्पल करा दे। ऐसे ही कराता हूँ, एग्जाम्पल कराता हूँ।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर ये मैंने बता दिया कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको सक्सेस दिया हुआ है तो आप फेलियर का निकाल सकते हो। क्यू निकालना है 1 माइनस पी कर दो, और अगर पी निकालना है तो 1 माइनस क्यू कर दो। ये सिंपल से हमने उखस कर लिया चीज़ों को। फिर एक और चीज़ आती है कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मैं सारे फॉर्मूला भी मेन करा देता हूँ, फिर एक सवाल करवाऊंगा उसमें सब कुछ मैं रिलेट करा दूंगा। ठीक है, क्यू फेलियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, अब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। हाँ, अब इसमें एक और चीज़ क्या होती है, मीन। मीन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एन पी के बराबर, कि आप नंबर ऑफ ट्रायल्स को और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को मल्टीप्लाई कर तो आपको मीन मिल जाएगा। और वेरिएंस जो होता है यहाँ पर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एन पी क्यू के बराबर होता है। मीन मल्टीप्लाई, सॉरी, नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय फेलियर की प्रोबेबिलिटी। ये भी हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये दो चार चीजें हैं, समझ नहीं आया। ये सारे नोट्स आपके मेन। ये समझ नहीं आया। ये मीन और वेरिएंस निकालने के फॉर्मूला है। एन और पी को मल्टीप्लाई कर दो आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पता चलता है। एन मतलब एक्स वैल्यू, पी मतलब प्रोबेबिलिटी सक्सेस। हाँ, अब इसका सवाल लेते हैं। और एन पी क्यू पे सपोज कर जो ना वो कॉपी तो किसी को कॉपी करना तो कॉपी कर लो। ये मेन चीजें हैं, मेन थ्योरी है, उसको चीजें हम लेकर चलते हैं आगे। कॉपी वाले दिन आप क्या करेंगे? क्लास में लूंगी। बाद में बात करें। ये फिक्स होगा, या कोई काम दूसरे पर करेगा या कोई 15 पर करेगा, अभी तो बताया है। ये फिक्स होगा, इस सवाल में चेंज नहीं हुआ ना। एक सवाल जो दिख रहा है उसमें है फिक्स होगा, अगले सवाल में चेंज वाली की प्रॉपर्टी पिछले वाले के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो सर में ऊपर जलन बनी होगी। ठीक है, अब इसका एक सवाल लेते हैं। देख लो ना एक दफा। ठीक है, सवाल हमने लेते हैं कि आपके पास सवाल है कि मरियम tosses या rolls a dice, a die 7 times। ठीक है, एंड शी notes the number of times 6 appears। मतलब इस तरीके से कोई भी सवाल बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि वो नोट करिए कि कितनी दफा 6 आ रहा है। 7 दफा उसने डाई रोल किया और वो ये नोट करिए कि कितनी दफा 6 आ रहा है। ठीक है, तो मेन हमारे पास सक्सेस क्या है, 6 इसको चाहिए। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट शी obtains 5, she obtains 6 5 times। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, 7 है। वो जो काम कर रही है वो 7 दफा कर रही है। ठीक है, आपने कहा दो से ऊपर तो हो ही नहीं सकती है जी। वो दो जो है वो पॉसिबिलिटीज है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। इसमें भी 2 से ज्यादा नहीं है, या तो 6 आए या तो 6 ना आए। लेकिन जो ये काम कर रही है कितनी दफा कर रही है, 7 दफा कर रही है। 7 दफा कर रही है। वो तो सवाल है ना, भी करवा रहा हूँ। सवाल में किया तो उसने 7 दफा ही है, फिक्स है। वो हर दफा 7 ही दफा कर रही है। ठीक है, लेकिन अब वो अपेयर, वो चूज क्या करिए, वेरिएबल क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स 6 अपेयर्स, 6 आ जाए। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी, इसको चाहिए क्या कि 6 आए, और प्रोबेबिलिटी 6 आने की क्या है, 1/6 है, सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा, सिमिलरली 1 से माइनस कर दो तो 5/6 हो गया। तो मैं इसको उस फॉर्म में ले सकता हूँ, ये जो मैंने बताया था ये वाला, ये मुझे आपने नहीं बताया था कि एक्स फॉलोज बायनोमियल, नंबर ऑफ ट्रायल 7 हो गए और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई।
ठीक है, ये मैंने अपने सवाल को पढ़ के मैंने फुलफिल कर लिया, ये सारी चीजें मुझे काम की बता दी। अब हमें निकालने की प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शी ऑब्टेन्स 6, उसको मैं लिखूंगा कैसे? ये 5/16 भी हमारा सक्सेस लिखते हैं यहाँ पे, एन और पी लिखते हैं, सक्सेस 1/6। मुझे पता है सक्सेस आपको 6 चाहिए था ना, हाँ डाइस पे 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 1/6 ना, सिर्फ एक ही नंबर है ना 6 उस डाइस पर, और टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है। आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी कि आपके कितनी दफा 6 आए? 6 बार 6 दफा है, 5 बार 5 दफा है, थोड़ा 5 दफा। अब ये निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास होता है x इज इक्वल टू आर, तो एन सी आर, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की पावर आर और फेलियर की पावर एन माइनस आर। ये बायनॉमियल का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसा ही है ना? ये मेन ए की फॉर्मूला पावर और बी की पावर एन माइनस आर, याद है? बायनॉमियल थ्योरम जब हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो एन सी आर, ए की पावर आर, बी की पावर एन माइनस आर लिखते थे। तो वहाँ पर फर्क इसमें क्या है कि वहाँ पर ए और बी वो टर्म्स थी एक्सपेंड करने के लिए, यहाँ पर पी और क्यू आ गए जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर है। लिख लो ये फॉर्मूला, एक मेन फॉर्मूला है बस। मेन फॉर्मूला, हाँ, इससे सारा काम होगा। तुमने ए भी नहीं लिखा ना, बस पी क्यू लिखना है। पी और क्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो। अब हमें सब कुछ पता है इस फॉर्मूले में, हमें एन की वैल्यू पता है क्या है, 7 है, पी की वैल्यू पता है क्या है, 1/6 है, फेलियर की वैल्यू पता है 5/6 है, आर की वैल्यू भी पता है कि हमें चाहिए क्या, कि वो जो है 5 है ना 5 है। तो 7 C 5, सक्सेस है 1/6 की पावर 5 और फेलियर है 5/6 की पावर 7 - 5। हाँ 2 आ जाएगा। क्या आता है इसका पॉइंट मिलाओ, बहुत छोटा आ रहा है, 1.875 10 एक्सपोनेंट -3। दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि वो 7 दफा डाई रोल करे और 7 दफा 5, उन 7 में से 5 दफा 6 आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई हमारे पास। ठीक है, किसी को कोई सवाल नहीं होना चाहिए वैसे यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा मैंने इसको खोल कर इसको कर दिया। अगर यही सवाल को वो थोड़ा सा और कह देता है, अगर बेहतर पार्ट 2 में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही और ही शी, मतलब शी ऑब्टेन्स 6 फॉर कितने टाइम्स, हो सकता है 3 टाइम्स बोल दे, बस आपकी बस आर की वैल्यू 3 हो गई है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है आपके पास, फॉर्मूले में क्या डाल दोगे, 7C3, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है 3 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 7 - 3, 4 आ जाएगा। तो इसका इसका आंसर निकालो क्या आता है। अब मैंने निकाला क्या है कि मेरे पास 6 आ जाए 3 दफा, उन 7 दफा में से 6 3 दफा। 0.0 सर ये लिखा हुआ होगा 781। कि x is equal to 3 नहीं, ये मैंने सवाल को पढ़ा, उसमें से ये फंस गया कि एक्स वैल्यू 3 पे मुझे चाहिए। तो ये निकालते कैसे हम x the numbers of time इसने बोला था फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट शी ऑब्टेन्स 6 5 टाइम्स, उसको 6 चाहिए 5 दफा उन 7 में से। तो एक्स की वैल्यू ने क्या बोला था, नंबर ऑफ टाइम्स 6 अपीयर्स, तो क्या चाहिए 5 दफा 6 चाहिए ना, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गया ना। एक्स क्या है, नंबर ऑफ टाइम 6 अपीयर्स, और उसको 6 चाहिए 5 दफा, तो एक्स की वैल्यू 5 हो गया ना। तो पढ़ो 2 3 दफा, सवाल समझ में आया नहीं आया, 7 वो सवाल है। किसी को कोई सवाल है यहाँ पे तो पूछ ले। सही है, आगे बढ़ते हैं, किसी के जैसा सवाल लेते हैं एक और। साद है प्लेज फुटबॉल,
the probability that he scores a goal in any match is 0.75. कहता है find the probability that he scores in 3 games of the next 8 games. Out of the next 8 games. सिंपल सवाल दिया। 7 प्लेयर्स फुटबॉल खेलता है और प्रोबेबिलिटी बताती है कि 7 किसी भी मैच में गोल मारने की प्रोबेबिलिटी क्या है। वो मेरे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ गई, उसको गोल मारना है 0.75, तो फेलियर कितना होगा 0.25 होगा। 1 में से सब्ट्रैक्ट कर। अब उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो अगले 8 गेम्स में से 3 गेम में गोल मारा है। एन की वैल्यू बता लेंगे ना, 8 है। अगले 8 में से 3 गेम में गोल मारा है, तो मेरे पास एन की वैल्यू एक्स की वैल्यू हम 3 रखेंगे ना, हाँ। तो मेरे पास ये पता लग गया, तो मैं क्या लिखूंगा कि मेरे जो एक्स वेरिएबल है which is the number of games he scores in follows binomial, जिसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे 8 हो गए और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.75 हो गई। अब मुझे चाहिए कि अगले 8 में से 3 में वो गोल मारे, तो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो फॉर्मूला क्या है, NCR, n 8 है, r की वैल्यू 3 है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 5। 8 - 3 5 हो गया। क्या आंसर आता है? 0। तो छोटे क्यों आ रहा है? पावर 8 डाल रही हो, पावर 3 है ये। 0.75 की पावर 3, सक्सेस की पावर 3 होता है। 8 NCR, सक्सेस की पावर r, फेलियर की पावर n - r। 1.003 0.023 ये आ रहा है। इसका आ रहा है 0.023 0231। ठीक है क्या? हाँ तो यार इजी है। अब इसमें वो इंग्लिश में क्या घुमा सकता है आपको, इंग्लिश में आपको घुमा सकता है कि दैट फाइंड प्रोबेबिलिटी that he scores in at least और at most का मैंने जो प्रोबेबिलिटी में वहां पे दिया था, तो मैं आगे बढ़ा। Find probability that he scores in at least 5 games out of his next 6 games। अब जो काम वहां पर हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला, वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा होगा। अब हमारे पास नंबर ऑफ गेम्स कितना आ गया टोटल 6 होगा, तो n की वैल्यू मेरे पास 6 हो गई। सक्सेस और फेलियर वही अगेन सेम है 0.75 और 0.25। लेकिन अब मैं टोटल अपने नेक्स्ट 6 गेम्स में से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x फॉलोज बायनोमियल, n 6 हो गया और फेल सक्सेस 0.75। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि एटलीस्ट 5 गेम्स का मतलब क्या हुआ, कम से कम 5 में, 5 से ज्यादा गेम्स में वो मार सकता है। तो मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी 5 की भी निकालूंगा और 6 की भी निकालूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जो क्या आ जाएगा, फिर से बताएगा क्या बताया आपने? इसने बोला था कि इसने स्कोर करना है एटलीस्ट 5 गेम्स आउट ऑफ नेक्स्ट 6। एटलीस्ट 5 का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 5 गेम में तो वो गोल मारे। कम से कम 5 का मतलब क्या होता है कि 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, या तो 5 गेम्स में गोल मार ले या तो 6 गेम्स में गोल मार ले। हाँ, तो 5 वाला भी निकालूंगा और 6 वाला भी निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। तो निकाल के दिखा दो मुझे, फॉर्मूले में डालना है, कैलकुलेटर में ऐड करो। 0.75 है ना,
power 5 multiplied by 0.25 power x minus 5 is 1 ये आ गया सर सर एक ही आ गया सर लो क्यों नहीं रहा? लो लो मैं भी लूंगी लो सवाल कौन? सर ये ऐड क्यों हो रहा है? ऐड इसलिए किया क्योंकि अब हमें जो है ना 5 दफा ये स्कोर करना है और 6 दफा भी स्कोर करना है, तो दोनों को ऐड करेंगे हम। एक का है नहीं है। सर ये आ गया एटलीस्ट 5 का मतलब समझना आपने 0.53 थी आंसर इसका। ठीक है, एटलीस्ट 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 गेम्स में स्कोर करे या तो 6 में भी कर दे, कोई मसले वाली बात नहीं है। एटलीस्ट 5 कम अज कम 5। हाँ सही है, समझ गया। अब इससे दूसरा काम क्या कर सकते हैं, एट मोस्ट वाला काम करवा सकता है। एट मोस्ट 2। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है अपना ओवेस? ज्यादा से ज्यादा। हाँ ओवेस, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 2 से ज़्यादा। ये होता है कम अज कम ज्यादा से ज्यादा और ये होता है ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें देखेंगे हम? यहाँ पे हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ये 2 गोल में मारे गोल। तो प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए x की लेस देन इक्वल टू 2। ये 2 में भी गोल मार दे, 1 में भी मार दे और मारे ही ना, ये 3 हमारे पास आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 में मार दे, 1 में भी मार सकता है, 0 में भी मार सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा गोल ना मारे। सही है, 2 से ज्यादा गेम्स में गोल ना मारे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी अलग से निकालोगे, और 0 का अलग निकालोगे, 1 का अलग निकालोगे, 2 का अलग निकालोगे, वही फॉर्मूला में डाल के और आंसर आ जाएगा। ये 2-3 चीजें थी, ये मेन है समझने के लिए। क्या ये बायनोमियल का पूरा आपके पास एक ओवरऑल व्यू दे दिया आपको। अभी भी इसके अंदर एक फाइनल चीज आती है जिसमें हम लॉग्स लगाते हैं, थोड़ा सा लॉग्स भी पढ़ाऊंगा आपको। वो लॉग्स वाला काम करने के लिए वो होपफुली हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी फिलहाल ये चीज़ समझ लिए, इसके पास पेपर्स निकालते हैं, मैं करवाता हूँ, फिर आप लोग भी ट्राई करो। समझ नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया अपना बायनोमियल? सवाल पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। In a large college, 28% of the school students do not play any musical instrument. 52% play. 52% play exactly one, and the remainder play more than two. A random sample of 12 students from the college is chosen. मतलब तो आपके पास number of students जो है, नहीं करो यार, नहीं रखो, नीचे रखो, 12 students हैं। A random sample of 12 students from the college is chosen. Find the probability that more than 9 का मतलब क्या हुआ कि मुझे चाहिए probability of x greater than 9. More than 9 of the students play at least one म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसको चाहिए, इसको सक्सेस क्या चाहिए, एटलीस्ट
वन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, इसमें जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है उसमें से प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कम से कम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो चला है। 0.8 जो परसेंट है 0.8 ये है नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सही है। तो बाकी जितना भी बचेगा 0.72 बचेगा, 0.72 बचेगा, वो सारे के सारे कुछ ना कुछ तो चला रहे होंगे ना। उसने बोला है कि कम से कम एक चला, मतलब है कुछ ना कुछ चला रहा है। तो मैंने क्या किया, 1 में से माइनस कर दिया 9 को, तो उसमें से जो हमारे पास है कुछ ना कुछ तो चला रही है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी सक्सेस की हो गई। मैंने मतलब 0.52% और बाकी सारों को मैंने ऐड कर दिया दोनों को, क्योंकि मुझे चाहिए कि कम से कम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाना चाहिए ना। तो मैंने 1 में से जो नहीं चला रहे उनको मैंने माइनस कर दिया, तो जो बच गया वो कुछ ना कुछ तो चला रहा है ना। उसने बोला 28% नहीं चलाते, 52 कहते हैं कि सिर्फ एक चलाता है, एग्जैक्टली 1, और बाकी सारे मोर देन 2, 2 एंड मोर देन 2। तो हमें चाहिए था कि एग्जैक्टली मतलब एटलीस्ट एक तो चलाए ना। तो मैंने 9 वालों को 1 में से सेपरेट किया, तो मुझे कुछ ना कुछ तो चला रहा है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बता दी। तो हमारे पास क्या बन गया, एक्स फॉलोज बायनोमियल, और नंबर ऑफ ट्रायल्स 12 बचे थे, उसमें से सक्सेस है 0.72। मोर देन 9 का मतलब क्या हुआ कि मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 10, 11 और 12, और इन तीनों को निकाल के मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो यार अरे क्या और एक बात ही समझ आई, क्या चीज, ये 9 लिखा है यहाँ पे, तो ये 9x होगा या ये होगा यार? x इज ग्रेटर देन 9, तो ग्रेटर देन 9 में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 10, 11 और 12 आएगी। और 12 स्टूडेंट में तो हम 12 तक ही जाएंगे। हाँ, तो फॉर्मूले में बस आपने ये डालना है और कैलकुलेटर में डालना है, ऐड करना है, काम आसान। 12c बता दो, 12c10 सक्सेस 10 और फेलियर 0.28 आ जाएगा 2। फिर इसमें 12c1 सॉरी 11 सक्सेस 11 और फेलियर 1, 12c 12 0.72 12 और 0.28 0, और इन तीनों को ऐड कर दो। सही हो गई, समझ में आया जोरान, समझ में आया। जी सर। जी सर। माहम माहम की इस क्लास में माहम की आवाज नहीं, ये 3 मार्क का था, बाकी आप लोग निकाल लोगे तो उसको मत ध्यान सबक आ जाए ना एक में। एक मिनट दिखा दे वो क्वेश्चन। सर ये एरर क्यों आता है मेरा? नो कितना है, 28% है कि वो चला रहे हैं। जब मैंने 1 से माइनस कर दिया तो वो कुछ ना कुछ तो चलाता हूँ। 1 टोटल करो, सर एरर क्यों आ रहा है? 9c10 लिखा है आपने, 12c10 है। 0.195 कुछ आंसर आ रहा है इसका।
और इसका आंसर हमेशा 1 से छोटा है, प्रोबेबिलिटी है। ये वाला अच्छा सवाल है, ये आखिरी में करा रहा हूँ, इसके बाद आप लोगों को दूंगा रिकॉर्डिंग बंद कर। हाँ, इन क्वेटा पढ़ा था 60% ऑफ द अडल्ट ट्रेवल टू वर्क बाय कार, रैंडम सिंबल ऑफ 12, तो n हमारे पास 12 आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर हु ट्रेवल टू वर्क बाय कार इज लेस देन 10। तो मेरे पास सक्सेस क्या है, कार से जाए ना, और कार से जाने के लिए 60% है, तो फेलियर हमारे पास 40% होगा। और इसको चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल टू वर्क बाय कार इज लेस देन 10, मतलब उसको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 10। तो हमारे पास ये बना क्या, x फॉलोज बायनोमियल, 12 हमारा n हो गया और सक्सेस 0.6 हो गया, 60% 0.6 होता है। अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 10, जो कि बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1, 2, 3, 9 तक। हाँ, और ये निकालने का दूसरा तरीका, अब मैं सबको निकालूं 0, 1, 2, 3, 4 डालूं, इससे बेहतर क्या है कि मैं क्या करूं, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 10, 11 और 12। सही है, ये चीज समझ में आई? मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक, सबके अलग निकालूं। इससे बेहतर है कि मैं 10, 11, 12 करके 1 से माइनस कर दूंगा, तो वो सारे पीछे वाले आ जाएंगे ना। यहाँ पे सक्सेस लिखा है, सक्सेस क्या आपको चाहिए कि वो गाड़ी से जाए, फेलियर वो 40% होता है। तरीका ये होता है, n होता है और ये p होता है, n 12 है और p आपका 0.6 है। जब हम लोग इसको बायनोमियल बनाएंगे बायनोमियल ये भी लिखेंगे और ये नहीं भी नहीं, लिखेंगे, हाँ जब फॉर्मूला डालेंगे तो p और q दोनों फॉर्मूला डालेंगे। और ये 12c जो भी हाँ, आएगा तो उसका क्या बन जाएगा, 1 माइनस 12c 10। इसमें कोई किसी को सवाल हो तो पूछो। नहीं सर, क्लियर है। सही है, जो 0, 1, 2, 3 है, ये मतलब इसकी लेस देन 10 इसलिए आपने लिखा है पी की जो वो ब्रैकेट में। हाँ, इसको इसको आसान तरीका निकालने का ये है कि मैं अलग अलग निकालूं, 0 डालूं फिर 1 डालूं फिर 3 डालूं, जैसे ये फॉर्मूला नहीं कर रहे, तो ये तो लंबी हो जाएगी ना कि मैं सबको अलग अलग डालूं, 0 डालूं 1 डालूं, सबका आंसर निकालूं और फिर ऐड करूं। तो इससे बेहतर तरीका क्या है कि मैं 1 ओवरऑल टोटल जो आंसर आपको पता है प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, 1 होता है, उसमें से जो मुझे नहीं चाहिए उसका निकाल के मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उससे मुझे वही पता चलेगा ना जो मुझे चाहिए। सिंपल लॉजिक लगाया ना, कि वो नहीं करते हम, जैसे कि सक्सेस क्या है 60%, तो फेलियर क्या हुआ 1 से माइनस कर दिया, तो यहाँ पे भी वही हो गया, जो आपको चाहिए वो नहीं निकाल रहे, जो आपको नहीं चाहिए वो निकाल दिया, और आपने उसको टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको वही मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है सर। क्या बोले यार अब ये निकाल के कैलकुलेटर में डालोगे आंसर मिलेगा। बोला क्या जैसे मैंने सक्सेस दिया हुआ है, हमें 9 तक निकालना सुनो, है सक्सेस दिया हुआ है, तो आपने क्या किया 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको फेलियर बदल गया। सिमिलरली जो आपको चाहिए, अगर सक्सेस दिया हुआ होता है तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते ना, फेलियर मिल गया। सिमिलरली जो आपको चाहिए वो आप नहीं निकाल सकते, तो आपने वो निकाला जो आपको नहीं चाहिए। जो आपको चाहिए वो इतनी लंबी है निकालने का, 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक निकालूं, वो लंबी हो जाएगी ना, कैलकुलेटर में डालूं ऐड करूं, तो आपने वो निकाल लिया जो आपको नहीं चाहिए, 10, 11 और 12, और आपने वो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वही मिल जाएगा ना जो आपको चाहिए। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, बाकी कैलकुलेटर में लगाओ आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ही मोटा मोटा सारा बायनोमियल समझ लो 80% हमारा हो गया। एक छोटी चीज़ रहती है, वो इंशाल्लाह अभी पास में मैं आप लोगों को करवाता हूँ, नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ खत्म कराऊंगा और उसको भी मैं पास में कराऊंगा, तो वो फाइनल है, तो खत्म हो गया बायनोमियल। तो उसके क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो अब आप लोग ट्राई करो। सर बस इतना ही तो।